की चीज है। मैं तो दासरा बयान कर रहा, मैं गौसे आजम की शान बयान कर रहा हूं। लेकिन देखें आजकल अगर हम गौसे पाक की शान बयान, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का वाक़या है कि आपको बचपन में ही इल्म दीन हासिल करने की जुस्तजू पैदा हो गई थी। आपको बचपन में ही इल्म दीन से मोहब्बत पैदा हो गई थी। चुनांचे आप अपनी वालिदा के पास आते हैं और फरमाते हैं कि मैंने इल्म दीन हासिल करने के लिए बगदाद में जाना है। आपकी वालिदा आपको फरमाती हैं, बेटा अगर आपने बगदाद जाना है, अगर आपने बगदाद जाना है, इल्म दीन हासिल करना है तो मिलना क़यामत के दिन है। देखें उनकी वालिदा का कितना जज्बा था कि बेटा मिलना क़यामत के दिन है। देखें उनकी वालिदा कितना जज्बा था कि अपने बेटे को अपने से दूर कर रही हैं, किसके लिए? इल्म दीन हासिल करने के लिए। अल्लाह, वो भी तो माएँ थी कि जिनका इतना जज्बा है। लेकिन आजकल ऐसा नहीं। आजकल की माएँ अपने बेटे को स्कूल भी छोड़ने जाती हैं तो खुद जाती हैं कि बेटा कहीं गुम ना हो जाए। देखें गौसे आजम की वालिदा माइदा, आपने फरमाया कि बेटा अगर मिलना है तो क़यामत में मिलना है। फिर आपकी वालिदा ने आपको फरमाया कि बेटा हमेशा सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना। फिर आपकी वालिदा ने आपको 40 दिनार आपकी जैकेट में सी कर दे दिए। फिर आप एक बगदाद की तरफ एक काफिला जा रहा था, आप भी उस काफिले में शरीक हो गए और काफ़ी काफिला चल पड़ा। और कुछ देर बाद एक काफिले पर गौसे आजम जिस काफिले में थे उस काफिले पर हमला हो गया चोरों का। चोरों ने लूट मार कर काफिला लूट लिया। गौसे आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मौजूद हैं और चोरों ने तमाम काफिला लूट लिया। फिर एक सिपाही चोरों का हुजूर गौसे आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में आता है और फरमाता है, बेटे तेरे पास क्या है? ओ यार तो की चीज है। मैं तो दासरा बयान कर रहा, मैं गौसे आजम की शान बयान कर रहा हूं। लेकिन देखें आजकल अगर हम गौसे पाक की शान बयान करते हैं तो कुछ लोग हमें रोकते हैं कि नहीं। देखे गौसे आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का मैं वाक़या बयान कर रहा हूं कि आप बचपन में इल्म दीन हासिल करने के लिए गए। गौसे आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास वो एक सिपाही आया, उसने कहा बेटा तुम्हारे पास क्या है? आपने फरमाया मेरे पास 40 दिनार है। उसने कहा मैंने तुम्हारी तलाशी ली है लेकिन तुम्हारे पास तो कुछ नहीं मिला। उसने कहा मेरी वालिदा ने मेरी जो जैकेट है इसके अंदर सी कर दे दिए हैं। उस डाकू ने कहा अच्छा। वो आपको लेकर अपने सरदार के पास ले गया। सरदार ने चेक किया कि वाकई इसके पास 40 दिनार है। उसने कहा लोगों ने तो अपने माल को छुपाने के लिए कई कई तरीके अपनाए लेकिन उनका माल पकड़ लिया। तुम्हारे पास तो मौका था लेकिन तुमने नहीं छुपाए। आपने फरमाया मेरी वालिदा ने मुझे जब मैं निकलने लगा इल्म दीन हासिल करने के लिए तो फरमाया बेटा हमेशा सच बोलना। उस चोर के डाकुओं के सरदार ने कहा कि ये बच्चा अपनी वालिदा का इतना फर्मा बरदार है और मैं अपने रब का इतना भी नहीं फर्मा बरदार कि वो बेटा अपनी वालिदा का हुक्म मान रहा है और मैं अपने खुदा का हुक्म नहीं मान रहा। जिसने मुझसे रोजी का वादा किया है मैं उसका हुक्म नहीं मान रहा। तो फिर उस डाकू ने गौसे आजम के हाथों पर तौबा की और उनका बैत हो गया। ये वही पहला मुरीद है गौसे आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का। तो अजीज़ा ने गिरामी कुछ लोग गौसे आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शान में जब कुछ बयान किया जाए तो उस पर एतराज़ात करते हैं। देखें अल्लाह ताला ने अपनी अता से अपने नेक बंदों को नवाजा हुआ है। देखें गौसे आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इशा की नमाज के वुजू से सुबह फजर की नमाज बाजमात अदा की। अब कुछ लोग एतराज करते हैं कि ये कैसे हो सकता है। हजरात गिरामी मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये एतराज किस चीज का एतराज है। वो कहते हैं अगर गौसे आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने 40 साल
इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी तो बीवी के हकूक कैसे अदा करते थे? मैंने कहा बीवी के हकूक अदा करने के लिए दिन तो मौजूद था, आप रात को इबादत किया करते थे। ऐसे नहीं ये मर्तबा किसी को मिल जाता। आज हमारी ज़बानों जिसे हर वक्त गालियां फाशी निकलती हैं, देखें हमारी ज़बान में वो तासीर नहीं कि हम अल्लाह से दुआ मांगे और फ़ौरन कबूल हो जाए। वो तो जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी इबादत में गुजार दी, फिर उनकी ज़बान में भी तो तासीर होनी थी। इसलिए हम उनका वसीला पेश करते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो और उसकी तरफ वसीला ढूंढो। अब देखें अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है कि ए ईमान वालो अल्लाह से डरो और उसकी तरफ वसीला ढूंढो। हम भी वसीले ढूंढते हैं। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कई हदीसों से वसीले का बयान साबित है। एक बार एक सहाबी नबीना थे, हदीस शरीफ का मफ़हूम बयान कर रहा हूं कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आए, फरमाया हुजूर मैं नबीना हूं। आपने फरमाया, हदीस शरीफ का मफ़हूम बयान कर रहा हूं, फरमाया कि नमाज हाजात पढ़ो और हाजात पढ़ के बाद में मेरे वसीले से दुआ मांगना, तुम्हारी दुआ कबूल होगी। हुजूर ने खुद फरमाया मेरे वसीले से दुआ मांगना। अब जो फरमाते हैं नमाज रोज़िया पढ़ना ये शिरक है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, शिरक कहाँ से है? नमाज हाजात जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस नबीना सहाबी को बताया करो, तो फिर ये शिरक कैसे हुआ? देखें इतराजात करने वाले करें, क्योंकि शैतान ने अपना मिलाप इनकी गुड्डी में शामिल किया है।